हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम 8th क्लास का एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास सबसे पहले आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? वो वाले सिंबल्स जिनके वैल्यू हमेशा सेम रहेंगे। जैसे हमारे पास है 2, 3। 2 कभी 3 नहीं बनेगा, मीन्स ये हमेशा 2 ही रहेगा, मीन्स ये कांस्टेंट रहेगा जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो। मीन्स हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास उन सिंबल्स का जिनका वैल्यू कभी चेंज ना हो उनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स। पहले हमें पता होना चाहिए अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा वो वाली मैथमेटिकल की ब्रांच है जिसमें हम अननोन वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। अब ये अननोन वैल्यूज क्या हैं, उनको हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वाले सिंबल्स जो हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं जिनका वैल्यू हमेशा चेंज हो जाए। इन सिंबल्स को हम लिखते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। कभी ये हमारे पास इस्तेमाल होंगे। ये एक्स है, इसका वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगा, कभी सेम वैल्यू नहीं रहेगा। ये एक्सप्रेशन के हिसाब से इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। जब हम यहाँ देखेंगे, ये हमारे पास अगर मैं एक्सप्रेशन एक बनाऊँ एक्स प्लस 2, ये जो एक्स है यहाँ पर ये वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगा। जितना हम इस एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे इसकी एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए ये वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? ये 2 कांस्टेंट है, ये हमेशा 2 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब यही वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिल जाते हैं। ये वेरिएबल जैसे मैंने मिलाया एक्स प्लस 2, ये आपस में मिल गए एक्स और 2, लेकिन किससे मिल गए? 2 से। ये हमारे किससे मिल गए? प्लस से। मीन्स ऑपरेटर यहाँ पर इस्तेमाल मैंने किया 2। अब ये जो एक्स प्लस 2 है ये एक एक्सप्रेशन बन गई, ये बन गई एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में एक अननोन वैल्यू है एक्स, इसका हमें वैल्यू पता नहीं है। ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं अलजेब्रा, जिसमें अननोन वैल्यूज के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये एक्सप्रेशन है, ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम लेंगे y माइनस 3। y हमारे पास है अननोन वैल्यू, मीन्स ये वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज हो जाए। उसके साथ हमारे पास कांस्टेंट मिल रहा है, लेकिन ऑपरेटर इस्तेमाल हमने किया है माइनस, ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पर अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू के बारे में जब हम पढ़ते हैं वो हो गया अलजेब्रा, ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे हम लेंगे 2x, यहाँ पर 2 कांस्टेंट x वेरिएबल ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, ये है 2 इंटू एक्स। ये हमारे पास बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मीन यहाँ पर ऑपरेटर मल्टीपल इस्तेमाल हुआ है, ये भी एक बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 3 डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ पर 3 कांस्टेंट एक्स वेरिएबल आपस में मिले हैं किस ऑपरेटर से? डिवीजन ऑपरेटर से, ये भी बन गई एक एक्सप्रेशन, या इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब हमें क्या समझ आया? कोई भी एक्सप्रेशन जो बनी हो किससे? वेरिएबल और कांस्टेंट से, लेकिन उनको मिलाने वाले क्या हैं? 4 बेसिक ऑपरेशन। कौन कौन से? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीपल। अब हम लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। कॉम्बिनेशन है, लेकिन कनेक्ट कौन करेगा? कनेक्टेड बाय 4 बेसिक ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन इज कॉल्ड एन algebraic एक्सप्रेशन। अब हमारे पास है ये 2x प्लस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये 2x कुछ चीज़ है और 3 अलग है। ये जो 2x है ये एक इसकी क्या कहेगी? एक्सप्रेशन की ये एक टर्म है। क्या है? टर्म। ये टर्म है। टर्म क्या होता है? टर्म हमारे पास होता है, टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट फैक्टर।
जो हमारे पास टर्म बनी होती है वो किस से बनी है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट फैक्टर, दो चीज़ों से बनी है। जैसे हमारे पास है 2x मैंने यहाँ पर लिया है, ये 2x ये एक टर्म है। क्यों टर्म है, यहाँ पर 2 जो है ये कांस्टेंट है और x क्या है, ये वेरिएबल। मीन इस टर्म में दो फैक्टर्स हैं, एक है मीन ये दो टर्म मल्टीप्लाई से बना है, एक बना है किसे, वेरिएबल से और एक कांस्टेंट, ये बन गया एक टर्म। टर्म में हमारे पास क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किनका, वेरिएबल और कांस्टेंट का। अब यहाँ पर आप कहेंगे 3 क्या टर्म है, 3 यहाँ पर खाली कांस्टेंट है। अब ये टर्म है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, मीन्स हम कह सकते हैं ये टर्म है। क्यों टर्म है, यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ x रेज पावर 0, क्योंकि x रेज पावर 0 इक्वल टू 1, ये बन गई टर्म। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें इसने टर्म बना दी। ऐसे हमारे पास है ये x है, यहाँ पर खाली वेरिएबल है, क्या ये टर्म है, हाँ ये भी टर्म है, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में हम रखेंगे, ये बन गई एक टर्म। इस तरह से हमें समझ आ गया टर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का। ये बन गया हमारे पास टर्म। अब हमारे पास है ये जो टर्म है, यहाँ पर दो चीज़ें बन गई 3x के साथ, 3x यहाँ पर ये जो x है ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो फैक्टर है ये क्या फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट फैक्टर है ये कहलाता है इसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट अब हमने नई टर्म देखी, यहाँ पर जो टर्म है, टर्म का जो कांस्टेंट फैक्टर होता है वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, द कांस्टेंट फैक्टर ऑफ वेरिएबल is called coefficient of the variable। इसका मतलब यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है 3, x का कोएफिशिएंट 3 है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में यही है। और मैं लूँगा -4x, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, -4 कोएफिशिएंट है। जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो हमें इसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ होता है 1। और ये हमारे पास है -x, यहाँ पर हमारे पास है ऑलरेडी, हम इसको लिखते हैं -1 इंटू x हो गया, इसका कोएफिशिएंट है -1, इसका कोएफिशिएंट। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप आपको अच्छे से ये यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हमने देखा ये 3x + 2, यहाँ कितने टर्म्स हैं, मीन्स यह एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। आप याद रखना टर्म्स को जो सेपरेट करता है, या प्लस करता है सेपरेट या माइनस। जब भी हमारे पास ये 3x - 2 ये बन गई दो टर्म्स, मल्टीपल कभी इनको सेपरेट नहीं करता, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। टर्म्स को सेपरेट करने वाले कौन से ऑपरेटर से, प्लस और माइनस, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर दो टर्म बन गए, अगर मैं ये ले लूँ 3x, यहाँ पर एक ही टर्म है, इसको हमने नाम दिया है मोनोमिल्स। अब यहाँ पर दो टर्म्स मैंने लिए 3x + 2, यहाँ दो टर्म्स है, इनका नाम हमने रखा है बाइनोमियल्स। अब यहाँ पर हमारे पास है 3x + 5, 3x² + 5x + 4, यहाँ पर तीन टर्म, इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। अब जिस एक्सप्रेशन में मोर देन 3 टर्म्स हो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये हमारे पास हो गया मोर देन 3 टर्म्स विच इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। लेकिन आपको यहाँ पर किसके साथ ही, बाइनोमियल्स के साथ ही, आपको पॉलिनोमियल तक नहीं जाना, आपको ट्राइनोमियल्स तक यहाँ थे। अब यहाँ पे हमारे पास है और एक कॉन्सेप्ट हमने याद रखना है, उसको कहते हैं हम लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। और हमारे पास ये 4x, ये 5x। यहाँ पर जो x है, यहाँ पर भी x है, मीन जो हमारे पास वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल है, इनको हम कहेंगे लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मीन्स वो वाली टर्म्स जिनमें सेम वेरिएबल होंगे और उनका जो पावर
उनकी जो डिग्री होगी वो सेम होगी, उनको कहते हैं हम लाइक टर्म। जैसे हम लेंगे 4xy 3xy, यहाँ पर x का पावर 1, यहाँ पर x का पावर 1, 4 का y का पावर 1, y का पावर 1, ये हो गया लाइक टर्म्स। अगर यहाँ पर मैं ले लूँगा 4x²y, यहाँ पे लूँगा 3xy, यहाँ पर हमारे पास ये x है, ये x है, ये y है, ये y है। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे, ये लाइक है या नहीं? ये लाइक नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, ये हो गए, ये लाइक नहीं है, तब क्या होंगे, ये अनलाइक टर्म्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट इसका। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका पढ़ेंगे, जो पहली एक्सरसाइज वो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।